औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था सेकंड ईयर से, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 2। कल की क्लास में हम कुछ डेफिनेशंस, एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और यूजेस समझ के चैप्टर नंबर 2 भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, कॉपी अगर आपने मेंटेन की हुई है डे 1 से, तो आप देख रहे हैं काफी सारा काम आप कंप्लीट कर चुके हैं और आपके नोट्स भी कॉपी में ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं सर? द कंपाउंड, पहले हम बाइनरी कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड। दो एलिमेंट से जो मिलते हैं आपस में जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बाइनरी कंपाउंड का। जैसे Fe और S मिल गया तो FeS बन गया, बाइनरी कंपाउंड है। Na और O मिल गया, बाइनरी कंपाउंड है। BeCl मिल गया, बाइनरी कंपाउंड है। अब आप अक्सर देखते हैं हाइड्राइड भी लिखा होता है साथ में, तो व्हाट इज हाइड्राइड? हम कहते हैं द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। अगर ये बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन का है तो उसे हम क्या नाम देंगे सर? इसे हम हाइड्राइड का नाम देंगे। अब आइए क्लासिफिकेशन पर। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज। किन किन बुनियाद पर क्लासिफाई कर रहे हैं हम सर? केमिकल बॉन्डिंग की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं और स्ट्रक्चर की बुनियाद पर भी क्लासिफाई कर रहे हैं। इनकी एग्जांपल्स में क्या शामिल है हमारे पास? आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड एंड बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, तो उसी अंदाज से हम इसको पढ़ रहे हैं। आयनिक हाइड्राइड, बेटा नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इनमें कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा? आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा। कैसे बनेंगे ये? द हाइड्राइड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल ऑफ ग्रुप 1a एंड 2a टू हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज आयोनिक हाइड्राइड। 1a और 2a के मेटल से इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पास चला जाए तो ऐसे हाइड्राइड को हम नाम देंगे आयोनिक हाइड्राइड का। इसमें एक्सेप्शन लिखा हुआ है बेरिलियम और मैग्नीशियम का। ये एक्सेप्शन बेटा इसलिए है चूंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन के लिए आपको 1 नंबर का साइंटिफिक रीजन आता है कि व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड। तो आप जवाब लिखेंगे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ये इक्वेशन यहाँ पर हमारे सामने लिखी हुई है। Na+H से NaH बनेगा, Ca+H2 से CaH2 बनेगा। प्रॉपर्टीज भी लिखने के लिए आती हैं स्टूडेंट्स हमें, आइए इनको पढ़ते हैं। दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट नहीं होते। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। चूंकि जिनमें भी आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दे आर कॉल्ड एज सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। चूंकि इनमें ग्रुप 1a और 2a की प्रॉपर्टीज शामिल हैं और 1a और 2a से यूजुअली हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये वाटर में सॉल्युबल होंगे जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज इन मोल्टन स्टेट। यानी अगर इन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इन्हें फ्यूज या मोल्टन स्टेट में हमें इस्तेमाल करना होगा। केमिकली हम कहते हैं वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और HCl के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो दो मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस हम इनके ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद बदले में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इन्हें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसा एजेंट जो वाटर रिमूव करने के काम आएगा। सेकंड हमारी एग्जांपल है कोवेलेंट हाइड्राइड। फिर नाम से जाहिर हो रहा है कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3a to 7a विद हाइड्रोजन। 3a से 7a तक अगर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे हम नाम देंगे कोवेलेंट हाइड्राइड का। इनकी प्रिपरेशन क्या होगी बेटा? कोवेलेंट हाइड्राइड बाय प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जैसे H2 और Cl2 मिले तो क्या बन गया? HCl बन गया। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसकी, तो हम कहते हैं सर दे आर कलरलेस गैसेस, यानी आपको इनकी कोई कलर नजर नहीं आएगा। दे हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। वहां पर हाई था, यहाँ पर लो है, चूंकि वहां पर आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको आयनिक याद है तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। कभी कभी आयोनिक और कोवेलेंट में डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एंड में मैं मार्क्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि सवाल किस किस तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते बेटा हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नाम बता रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं।
The hydride that are formed by reaction of electron deficient element of group 3A alkali metal hydrides are called as complex hydride. अब हमारे पास कुछ ऐसे हाइड्राइड्स हैं जैसे बोरॉन का हाइड्राइड, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, ये स्टेबल नहीं होता। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए आयोनिक हाइड्राइड के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ऐसा हाइड्राइड जिसमें आयोनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड के कुछ मेंबर्स आपस में कंबाइन होकर एक नया बॉन्ड बना दें तो उसे हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। देखो NaH क्या है? आयोनिक हाइड्राइड। BH3 क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड। ये दोनों मिले तो क्या बन गया? NaNH4 बन गया। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। इनके कैरेक्टर सॉल्ट लाइक होंगे चूंकि इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होंगे, ये स्टेबल हैं वाटर में क्योंकि अब इनकी कॉम्बिनेशन किसके साथ हो गई है? आयोनिक के साथ हो गई है। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड। द हाइड्राइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्राइड। अब आगे ऑर्गेनिक में जितनी भी हम इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम हाइड्रोजन जब भी चाहिए तो कुछ मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे निकल या प्लैटिनम का इस्तेमाल करेंगे, जिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये सब कहलाते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन का नाम देते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है जो हीट के टेम्परेचर देने के बाद बाहर निकलता है। ऐसे हाइड्राइड को हम क्या नाम दे रहे हैं? मेटालिक हाइड्राइड का नाम दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल बेटा बिल्कुल इस तरह समझो, पहले चौक और डस्टर हुआ करते थे, तो डस्टर को आप दूर से देखते थे तो इतना चौक का डस्ट आपको नजर नहीं आता था, लेकिन जब उसको हम मारते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा चौक निकलती है। तो उसे बिल्कुल यूं समझ लो कि जो बड़ा पीस है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसके अंदर जो डस्टर की हम बात कर रहे हैं, डस्ट की हम बात कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन है। दे आर सॉलिड इन नेचर, दे डू नॉट फुलफिल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि उसका तो मतलब ये होता है कि रिएक्ट कर ले, ये तो उसमें बैठा हुआ होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो प्रॉपर्टीज को हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे इसकी हेडिंग बन जाएगी नेचर, में इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। इसकी हेडिंग बन जाएगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगर अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह हेडिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड। हमने पढ़ा था बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते तो वो क्या बनाते हैं सर? वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना। ये वाटर में सॉल्युबल है मगर ऑर्गेनिक सॉलिड में सॉल्युबल नहीं। ये व्हाइट सॉलिड्स है। प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल कैसी होंगी? प्रॉपर्टीज इनकी आयोनिक जैसी होंगी। लास्ट आता है बेटा हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। नाम फिर इसका हमें बता रहा है बॉर्डर लाइन, यानी कुछ दरमियानी बात यहाँ पर की जा रही है। These type of hydrides are formed by the reaction of 1b, 2b and 3a. ये मेटालिक इन नेचर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक और कोवलेंट के दरमियान होती है, तभी हमने स्टूडेंट्स क्या नाम दिया हुआ है इसे? तभी हमने इसे बॉर्डर लाइन हाइड्राइड का नाम दिया है। आज की क्लास के मार्क्स बेटा अगर हम जाने तो पहले तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन अलग से आ सकती है 1 मार्क्स के लिए, ये हो गए 7। किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आपको आ सकती हैं, मैं 1 मार्क कंसीडर कर रहा हूँ इसे 8। साइंटिफिक रीजन आ सकता है बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के लिए 2 मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं हम इसे 10। डिफरेंस आ सकते हैं आयोनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड के 12। तो टोटल 12 मार्क्स के लिए आज की हमारी क्लास थी। जो आपने समझी, वो बच्चे जो डेली बेसिस पर फॉलो करते जा रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ वो अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।